दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो पाना नामुमकिन सा लगता है। पर दोस्तों तब क्या हुआ जब किसी लड़की ने दिया एक बच्चे को जन्म। दोस्तों एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। दोस्तों ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से अगर पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ही ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वे शुरू से अंत तक अगर आप जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ, कैसे कन्या ने दिया एक सांप को जन्म और वे किस तरह से देवता बनकर पूजे जाने लगे। दोस्तों देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मरार नाम का स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अरुण जी ने बताई है। अरुण जी बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मरार जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वे जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज़ उसे एक आवाज़ गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वे पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वे इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे तब वे कह ही दे गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वे लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकाना पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफ़ी वक्त बीत गया तो वे अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित ही रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन आ पहुँचे। यही सांप महानाग अच्छेपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वे उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहाँ पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वे मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता ही नहीं चल सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गाँव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद ज़रूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस चिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। दोस्तों अगर ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।